अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट किया था और जो हमारी स्टेटमेंट थी ड्रा स्टेटमेंट, उससे रिलेटेड प्रोग्राम को सॉल्व किया था। अब जो हमारे पास चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 और जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, इसका मकसद क्या है और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारा इस चैप्टर में समझाया जाएगा। इसकी इंट्रोडक्शन से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको मेंशन कर दूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर है। अब वर्ड प्रोसेसर क्या है, हम जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहे होते हैं तो हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उस सॉफ्टवेयर का मकसद क्या होता है कि जब हम किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहे हैं तो वो हमें उससे रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। अब मार्केट में जिस तरह कोई भी चीज़ है तो उसके बहुत सारे प्रोवाइडर होते हैं, कंपनीज़ होती हैं जो उसी तरह की चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं और ये कोशिश करती हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो सबसे बेहतर हो। इसी तरीके से मार्केट में बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट को जनरेट करने में। लेकिन उन सब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में से जो सॉफ्टवेयर सबसे पॉपुलर हुआ, जो हमें बहुत फैसिलिटेट करता है, बहुत आसानी प्रोवाइड करता है किसी भी डॉक्यूमेंट की क्रिएशन में, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी काफ़ी मशहूर है जो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, चाहे वो हार्डवेयर से इसका ताल्लुक़ हो चाहे सॉफ्टवेयर से हो। ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर फील्ड को फैसिलिटेट कर रही है। इंट्रोडक्शन में क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं। इनिशियली शुरुआत में The past people used to write document with the help of pen or pencil and paper। शुरुआत में क्या था कि लोग डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते थे with the pen or pencil and paper। Then after that they have started to use typewriter, but people still face too many problems such as erasing or editing etc। लोगों ने वक्त के साथ साथ पेंसिल और कलम और पेपर को छोड़कर टाइपराइटर की हेल्प ली। टाइपराइटर ने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन उसमें भी काफ़ी पेचीदगियाँ या मसले थे जो लोगों को जिनका सामना रहता था, जिसमें यहाँ पर अरेजिंग और एडिटिंग का जिक्र किया गया है। इनके अरेजिंग रेस करना, रिमूव करना, और एडिटिंग यानी कि बदलना किसी और चीज़ से, यानी कि अगर कोई लफ्ज़ लिखा है तो उसकी जगह कोई और लफ्ज़ लिखना हो तो उसमें जो है वो एडिटिंग करने में टाइपराइटर में काफ़ी मुश्किल होती थी। द डॉक्यूमेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सॉल्व दीज प्रॉब्लम। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने इन प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश की। देयर इज़ वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे मौजूद हैं जो इस तरह के टास्क या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्ड प्रोसेसर इज़ एन एप्लीकेशन दैट इज़ यूज टू राइट डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जो हमें डॉक्यूमेंट लिखने के लिए जो है वो दस्तयाब है, या जिसको हम यूज़ करते हैं कि जिसके ज़रिए से हम डॉक्यूमेंट को लिखें। यहाँ पे लफ्ज़ एप्लीकेशन आया है। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसी चीज़ जो यूज़र के लिए बनाई गई है, उसके मुतल्लिका जो भी काम होंगे उसमें उसको मदद असिस्ट करने या फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो बहुत पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो कैटेगरी है वो आती है वर्ड प्रोसेसर में।
वर्ड प्रोसेसर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह आपने देखा होगा कि कई किस्म की बाइक्स हैं और उनमें कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो उस ख़ास किस्म की बाइक में या कैटेगरी में पॉपुलर हैं। जैसे बाइक में हमारे पास एक कंपनी है होंडा, और उसकी एक जो बाइक है वो काफ़ी मशहूर है 70, या फिर आप जानते होंगे किसी और नाम से, या फिर कोई और उनकी जो प्रोडक्ट है 125, वो काफ़ी जो है वो मशहूर है। अब क्या है कि 70 उसका नाम नहीं है, ना ही किसी भी ख़ास प्रोडक्ट का नाम 125 है, लेकिन क्या है कि ज़द-ए-आम में, ज़ुबान ज़द-ए-आम में उसको उन नामों से पुकारा जाता है। कैटेगरी बाइक है, कंपनी होंडा है, और उसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है 70 नहीं है, लेकिन हम उसको 70 या 125 कहा जाता है। उसका जो रियल नाम होता है वो 70 सीसी जिसको बोला जाता है, और 125 सीसी। तो अब क्या है कि हम उसको उस नाम से जानते हैं, उस नाम से मशहूर है जो हमारे पास कॉमन नेम है। तो अब जो कैटेगरी है वो है वर्ड प्रोसेसर, और जो कंपनी है उसका नाम क्या है माइक्रोसॉफ्ट, और उसने जो प्रोडक्ट प्रोवाइड की है हमें वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो जिस तरह हम 70 या होंडा 70 ठीक है कहते हैं, तो अब हम वर्ड प्रोसेसर जब लेने जाएंगे तो अपनी मर्ज़ी का लेने जाएंगे, दुकानदार की मर्ज़ी का नहीं। तो हम उसको अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट का नाम बताएंगे जो होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS वर्ड। ठीक है, कैटेगरी में ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका मकसद डॉक्यूमेंट जनरेट करना, किसी भी किस्म की बुक्स या फिर कोई भी 1 पेज या मोर देन 1 पेज डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एसेंशियल टूल फॉर क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक एसेंशियल, बहुत अहम टूल बन चुका है किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स को जनरेट या क्रिएट करने में। इट्स ईज़ ऑफ यूज़ हैज़ मेड MS वर्ड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन करंटली ऑन द मार्केट। और इसकी ईजीनेस, इसकी जो सहूलत जो हमें ये प्रोवाइड करता है बहुत ही आसान है। हमें अब ये देखें कि बच्चे कहते हैं कि हमें इसको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, 2 दिन हो गए, 3 दिन, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो महीनों में नहीं आते हैं किसी भी स्टूडेंट को काम करना। लेकिन ये जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है ये कुछ इस कैटेगरी से बनाया गया है, इस ढंग से बनाया गया है कि हमें, अगर हम इसके ऊपर प्रॉपरली ध्यान दें तो हमें एक वीक में बहुत हद तक ये सॉफ्टवेयर और इस पे काम करना, और इससे रिलेटेड जो भी इसके एस्पेक्ट्स हैं, जो भी इसके आप कह लें कि वेंडर्स हैं, हम उनको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जिसकी वजह से, इनके वो कहा गया कि इसकी आसानी की वजह से ये दुनिया का सबसे मशहूर तरीन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बन चुका है। यू कैन यूज़ इट टू प्रोड्यूस प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स। आप इसको प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब कि बिल्कुल ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी प्रोफेशनलिस्ट या किसी माहिर बंदे ने बनाया है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ सिंपल लेटर टू योर फ्रेंड, और यू वांट टू राइट अ डिटेल मल्टी-पेज रिपोर्ट containing graphics and table with numerical data। कहा क्या गया है कि अगर आप सादा सा लेटर लिखना चाहते हैं कि अपने किसी दोस्त को, या फिर बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनलिस्ट लुकिंग, या कोई ऐसा रिपोर्ट जिसमें, कोई ऐसी रिपोर्ट जिसमें बहुत ही अच्छी ग्राफिक्स हों, टेबल्स हों और कोई न्यूमेरिकल डाटा मौजूद हो, आप वो भी इसके ज़रिए से क्रिएट कर सकते हैं। And table with numerical data you can do it quickly and easily done in the Microsoft Word। आप बहुत ही आसानी से और जल्दी से ये सब कुछ Microsoft Word में कर सकते हैं। It allow you to easily combine text, spreadsheet and graphics into a single application। ये आपको एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप बहुत बड़े और अहम फीचर जो हैं, जैसे कि टेक्स्ट है, स्प्रेडशीट और
ग्राफिक्स है इसको एक ही जगह पर कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि आपके पास फैसिलिटी मौजूद है कि आप स्प्रेडशीट को भी यहाँ पे यूज़ कर लें। अगर कहीं और जगह पे स्प्रेडशीट बनाई गई है, एक ऐसा पैटर्न जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है रो और कॉलम की मदद में, उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कोई पिक्चर साथ में ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं, और साथ में जो टेक्स्ट हम चाहें वो भी अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। यू कैन आल्सो यूज़ वर्ड टू क्रिएट योर ऑन वेब पेजेस। आप अपने वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। वर्ड्स वैरायटी ऑफ पुल डाउन मेन्यूज़, टूल बार्स एंड बटन मेक लर्निंग एंड यूजिंग इट रिमार्केबली ईजी। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे कि यहाँ पे सिंपली वर्ड का नाम लिया गया है, कि ये आपको पुल डाउन मेन्यूज़ यानी कि ड्रॉप डाउन मेन्यूज़, ऐसे मेन्यूज़ जो नीचे की तरफ ओपन होते हैं, उन मेन्यूज़ की वजह से, अपने डिफरेंट बटन की वजह से, और जो इसकी लर्निंग है वो इन बटन्स और मेन्यूज़ और जो है हमारे पास टूल बार्स, जो कैटेगरी है, एक ख़ास टर्मिनोलॉजी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, उसके ज़रिए हम बहुत ही आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट को जनरेट कर सकते हैं। और इन्हीं मेन्यूज़, टूल बार्स और बटन की वजह से इसको सीखना भी बहुत आसान है। ये तो था इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। इस तमाम पैराग्राफ को अच्छे से रीड करें। उम्मीद है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सुन रखा होगा और कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड आपने काम भी किए होंगे। लाजमी इस तमाम पैराग्राफ को अच्छे से रीड करें, इस पे फोकस करें। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो लाजमी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।